और उस पर अलमिया यह है कि अगर कोई बच्चा सर पे इमामा बांध ले या दाढ़ी, सर पे टोपी पहन ले, चेहरे पे दाढ़ी रख ले, नमाज पढ़ना शुरू हो जाए, गंदे लोगों की सोहबत छोड़ के अच्छे लोगों की सोहबत में रहने लग जाए, तो बाद औक़ात माँ बाप तशवीश का शिकार हो जाते। कहते हैं तुझे क्या हो गया, ये बड़ा मौलवी बन गया, तू मुल्ला बन गया, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में जाने लगा है, क्या कर रहा है? वो समझते हैं कि अब ये दुनिया की बेकार तरीन मखलूक बनने वाला है, इसने दाढ़ी रख ली है तो बेकार हो जाएगा। बाज़ माएँ प्यार से समझाती है, देख बेटा अभी दाढ़ी ना रख, तेरी शादी हो जाए ना फिर रख लेना। अब बेटा बेचारा खामोश हो जाता है, वरना दायरा अदब में रह के कहे कि अम्मी जान आप भी एक औरत है, आप तो दाढ़ी रखने नहीं दे रही। वो दूसरा तूफान घर में आएगा, वो दाढ़ी रखने देगा मुझे? जो पहले ही मुझे लाइक पसंद ही यूं करेंगे कि बगैर दाढ़ी वाला है, भी हमारी बेटी देने के लिए तैयार है, मैं दाढ़ी रखूंगा तो फिर वो तो नाराज होगी। मैंने इंडिया में जाके एक दफ़ा बयान किया, एक नौजवान ने दाढ़ी रखी, उसकी बीवी ने हंगामा कर दिया, दाढ़ी कटवाओ वरना खुदकुशी कर लूँगा। वो घबरा के मेरे पास आया कि मुफ्ती साहब वो तो खुदकुशी कर लेगी। मुफ्ती साहब तो नहीं, उस ज़माने में तो अकमल भाई कहते थे, मैं आलिम भी नहीं था। मैंने कहा तुम ऐसा करो, उसके हाथ में छुरी पकड़ा दो और बोलो ले कर ले खुदकुशी, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। वो गया, उस बीवी ने धमकी दी, उसने कहा मार ले अपने आप को। वो वार नाकाम गया बीवी का। फिर कुछ अरसे बाद वो गायब हो गया, तो मैंने पूछा कि वो कहाँ गया? उन्होंने कहा साहब उसने तो, अकमल भाई उन्होंने दाढ़ी कटवा दी है। मैंने कहा क्यों? कहा असल में उसकी बीवी ने इतना उसको फोर्स किया और आखिर में कहा कि मुझे तलाक दो, मैं घर से जाना चाहती हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा देख तू अपने दाढ़ी की वजह से घर खराब ना कर, दाढ़ी मुंडवा दे। बहुत सी माएँ अपनी बच्चियों को बुर्का नहीं पहनने देती, बोलती है नहीं अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, बल्कि तुम बन सवर के हमारे साथ शादी हॉल में जाओ, दावत नज़ारा बनो, ताकि औरतें तुम्हें पसंद करें, तब अच्छा रिश्ता घर में आएगा। वो गैर मर्दों के सामने बाद वक़्त अपने घर की बच्चियों को आने की तरगीब देती है। अगर बच्ची स्कूल या कॉलेज के अंदर बाहर जाना चाहे तो वो उसको बुर्का नहीं पहनने देती। इसी तरह बच्चा अगर रिस्के हलाल की तरफ आना चाहे तो उसको रोक दिया जाता है और कहा जाता है बेटा आजकल हलाल में गुजारा नहीं होता, हराम कमाओ। उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। इसी तरह अगर बच्चा नेक बनने लगता है, उसको वो कहते हैं कि नहीं तुम नेक ना बनो, ठीक है थोड़ी बहुत नमाज पढ़ो बेटा, ज़्यादा गहराई में ना जाओ दीन में। यानी दुनिया के गंदे समुंदर में नाक बंद करके जितनी गहरी डुबकी लगा सकते हो लगा लो, लेकिन दीन के मामले में गहराई में ना जाओ। ये कौन समझा रहा है? घर के पेरेंट्स। सबसे बड़ी खराबी जिसकी वजह से हमारे बच्चे इताअत से दूर हुए कि जब वो अपने घर के बड़ों को, चाहे वो माँ बाप हों, मामू हों, चचा, ताया, फुप्पा, सबको देखते हैं कि वहाँ मौजिन अजान दे रहा है, वो टीवी देख रहे हैं, बल्कि कहते हैं जरा आवाज़ बढ़ाओ, ये पता नहीं मौजिन साहब इतनी ज़ोर ज़ोर से अजाने दे रहे हैं, आवाज़ बढ़ाओ। तो वो बच्चे कहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की तरफ माइल होंगे? जिस घर में कई कई साल गुजर जाएं और उनकी गुफ्तगू का मौजू मौत ना हो, कब्र ना हो, अज़ाबात ना हो, मैदान माशर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर हिसाब किताब देना ना हो, बल्कि दुनिया दुनिया दुनिया, रिश्तेदार, ज़ाती मफादात, ज़ाती लड़ाइयाँ, सिर्फ ये बच्चों के सामने बयान करेंगे तो उनका दिल आखिरत की तरफ कैसे माइल होगा? कैसे वो इताअत रब की तरफ आए? सबसे बड़ा कसूर ये है।